हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबको स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ईपीएफओ के बारे में बात करेंगे, जिसको आप लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से भी जानते हैं, या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर पीएफ के नाम से भी आप लोग जानते हैं, या कई लोग इसको प्रोविडेंट फंड भी बुलाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी स्कीमें हैं इसके अंदर, उसके बारे में जानेंगे। देन इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना होता है अगर आपको अपने पैसे विड्रॉ करने हैं। तो जानने के लिए बहुत कुछ रहेगा दोस्तों, तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ईपीएफओ बेसिकली होता क्या है। तो जो ईपीएफओ है वो 1951 में जो है स्टार्ट किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट, और ये एक प्रकार का स्टैचुटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ईपीएफओ स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। मोस्ट एम्प्लॉय वर्किंग इन एस्टेब्लिशमेंट विद 20 और मोर एम्प्लॉय कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ईपीएफओ। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी कंपनी, जिस भी कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि आपका ईपीएफ या पीएफ अकाउंट आपका बने, या पीएफ का पैसा कंपनी काटे, तो उसके लिए कंपनी जो आपकी होनी चाहिए वहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय का काम करना जरूरी है। अगर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तभी वो कंपनी एलिजिबल होगी आपका पीएफ का पैसा काटने के लिए। ठीक है। देन ईपीएफओ इज अ गवर्नमेंट रिटायरमेंट फंड मैनेजर फॉर मिलियंस ऑफ इंडियन वर्कर। अगर आप मोटा मोटा देखें तो ईपीएफओ एक प्रकार का गवर्नमेंट रिटायरमेंट फंड मैनेजर है, जो आपके लिए, जो आपका फंड है वो मैनेज करता है और मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए जो है लाभकारी बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें दो स्कीमें होती हैं ईपीएफओ में। सबसे पहली स्कीम होती है ईपीएफ, अधिकतर लोग इसके बारे में जानते हैं, जिसको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम बोला जाता है। और दूसरा होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जो कि ईपीएस के नाम से जाना जाता है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, जिसमें आप और जो एम्प्लॉयर है, जो कि कंपनी का मेन ऑनर है, दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप 12% और 12% जो है एम्प्लॉयर भी देता है अपने साइड से। तो ऐसे करके जो है आपका ईपीएफ अकाउंट में ये परसेंटेज जाता है। आप हर बार आपकी सैलरी देखते होंगे तो उसमें भी आपका डिडक्शन इसी प्रकार से होता है। दूसरा है ईपीएस। ईपीएस एडिशनल 8.33% जो है, ये एम्प्लॉयर के साइड से कंट्रीब्यूशन होता है आपके मंथली पेंशन के लिए आफ्टर द रिटायरमेंट। ये भी ईपीएफ का ही पार्ट है, लेकिन दूसरी स्कीम है ये भी, क्योंकि ये पेंशन के लिए काम आती है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन जो है ये एम्प्लॉयर का होता है, 8.33% वो डालता है। ठीक है। तो ये दो स्कीमों के तहत काम होता है दोस्तों। पे बेनिफिट जान लेते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं ईपीएफओ के। सबसे पहली बात जो है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है ईपीएफ के द्वारा। तो ईपीएफ प्रोवाइड लमसम अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर द रिटायरमेंट एंड ऑफरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेटर इन लाइफ। कि जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक तो चलिए आपकी सैलरी आ रही है, लेकिन जैसे ही आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, आप रिटायर हो जाते हैं और आपकी एज काम करने के लिए नहीं रहती, तब उसके बाद क्या, तो उसके बाद जो भी लमसम पैसा जितना आपका जमा हुआ है वो सारा का सारा जो है आपको मिल जाता है अपॉन रिटायरमेंट। सेकंड, जो पेंशन इनकम है, ईपीएस वहाँ काम आता है। तो ईपीएस प्रोवाइड मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, इंश्योरिंग अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम। तो जैसे ही आप रिटायर हो जाएंगे तो आपका पेंशन स्कीम में जो आपका पैसा जमा है, वहाँ के थ्रू जो है आपका पेंशन बनेगा। देन नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट इंजॉय टैक्स एग्जम्पशंस। तो यहाँ पे क्योंकि एम्प्लॉयर भी जो है 12% देता है, देन एम्प्लॉय भी 12% देते हैं, तो ये जो है टैक्स बेनिफिट में भी काम आ जाता है। तो आप टैक्स में भी इसको लगा सकते हैं, और जो है टैक्स एग्जम्पशन आपको मिल सकता है। देन नेक्स्ट आता है लाइफ इंश्योरेंस। अ डेथ बेनिफिट इज प्रोवाइडेड टू द नॉमिनी। इसमें आपको नॉमिनी रजिस्टर कराना होता है। तो जब भी किसी की डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो है नॉमिनी जो होता है उसको सारे के सारे जो आपकी सेविंग है ईपीएफओ में, वो उसको मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये बेनिफिट्स हैं ईपीएफओ के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये काम कैसे करता है? ठीक है। तो बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों लोग जो है कंट्रीब्यूट करते हैं 12%, और जो एम्प्लॉयर है 8.33% एक्स्ट्रा देता है ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस टुवर्ड्स ईपीएफ एंड ईपीएस रेस्पेक्टिवली। ठीक है।
तो जो ये अमाउंट है, ये क्रेडिट होता है आपके ईपीएफ अकाउंट में ऑन अ मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पे जो है आपके ईपीएफ अकाउंट में ये सारे पैसे जमा होते रहते हैं, जो कि यूएएन नंबर के थ्रू मैनेज होता है, जिसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोला जाता है। ये आप लोगों के पास होगा, अगर नहीं है तो अपने एचआर से जाके बात करके अकाउंट नंबर ले लें, यूएएन नंबर ले लें। एचआर को जाके बोलें कि मुझे मेरा यूएएन नंबर चाहिए, और वो आप ज़रूर अपने पास रखें, ये काम आता है। बहुत सारे लोग जो है लापरवाही करते हैं, वो नहीं लेते हैं। तो कोशिश करें जाके अपना यूएएन नंबर ले लें, अगर आपके पास नहीं है, अधिकतर लोगों के पास होता है। तो ये यूएएन नंबर के थ्रू जो है आप अपना ईपीएफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, और अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। जो अकॉर्ड इंटरेस्ट है, इसमें भी ऐड होता है, जो हर साल के दौरान जो है एनुअली, और इस आपके जो अकाउंट में है जो एडिशनल ग्रोथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि इंटरेस्ट भी आपको यहाँ मिलता है। अपॉन रिटायरमेंट, द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस कैन बी पार्शली विड्रॉन विथ द रिमेनिंग अमाउंट यूज टू कैलकुलेट द मंथली पेंशन। कहने का मतलब है कि जैसे ही आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो जो अकोमुलेटेड कॉर्पस है, मतलब जितना भी अमाउंट जो है जमा हुआ है आपका, वो पार्शली आप विड्रॉ कर सकते हैं विथ रिमेनिंग अमाउंट यूज टू बी कैलकुलेटेड फॉर मंथली पेंशन। जो कि बाकी जो रिमेनिंग थोड़ा सा अमाउंट रहेगा, वो आपके मंथली पेंशन के लिए काम आएगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा आप नहीं निकाल पाते, नहीं तो बाकी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ सबसे मेन चीज़ जो है, आपको अपना अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, और उसका पासवर्ड आप सेव करके रखें, पासवर्ड मत भूलें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहला चीज़, यू कैन मैनेज योर ईपीएफ अकाउंट ऑनलाइन थ्रू ईपीएफ मेंबर पोर्टल यूजिंग यूएन। यूएन जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास है तो आप ईपीएफ अकाउंट पोर्टल में जाके अपना ईपीएफ अकाउंट संभाल सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। देन पार्शली विड्रॉ आर आउट फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक मेडिकल इमरजेंसी, हाउसिंग, मैरिज। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आती है, जैसे घर खरीदना हो गया, शादी हो गई, और कोई मेडिकल इमरजेंसी फंस जाती है, तो उसमें पार्शियल विड्रॉ आप कर सकते हैं, ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। देन लास्ट में कंप्लीट विड्रॉ भी है, इज पॉसिबल आफ्टर रिटायरमेंट और इन द केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो है रिटायरमेंट के बाद आप काफ़ी हद तक अपने पैसे निकाल सकते हैं। थोड़े से पैसे वो रख लेते हैं, ताकि आपका जो है पेंशन के उसमें काम आ जाए, और बाकी जो है अगर किसी की परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में भी आप कंप्लीट विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा दोस्तों। बस अपने प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।